सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसे भी आप अपने विज्ञान विषय की नोटबुक में ही करेंगे। इस वर्कशीट में जिस पाठ को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं वह है भोजन के घटक, और आज हम जिस टॉपिक के बारे में समझेंगे वो है वसा। तो आपको तो याद ही है ना, पिछली कुछ वर्कशीट से यानी वर्कशीट नंबर 1 से हम इसी पाठ को डिस्कस कर रहे हैं, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, उसे हम समझ रहे हैं। तो हमने पिछली वर्कशीट्स में ये जाना कि भोजन क्यों ज़रूरी है, भोजन के घटक कौन कौन से हैं, और उसके अलावा हमने अभी तक भोजन के 5 घटकों में से 2 घटक को समझ लिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन शामिल हैं। आज हम समझेंगे वसा को, वो भी एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे भोजन का। तो चलिए जानते हैं और शुरुआत करते हैं, मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। वसा शरीर में संचित होता है, यानी जो वसा होती है वो हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है। जो जीव सर्दियों में सुप्तावस्था में चले जाते हैं, यानी कि वे अपने शरीर में वसा संचित करते हैं, और जो उन जंतुओं के अक्रियाशील होने पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो जीव सर्दियों में सुप्तावस्था में चले जाते हैं, यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जो सर्दियां आने पर वो एक तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं या एक तरफ पड़े रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सर्दी आने से पहले ये अपने शरीर में वसा को संचित यानी इकट्ठा कर लेते हैं, और जब ये अक्रियाशील हो जाते हैं तब ये ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस वसा से एनर्जी प्राप्त करते हैं, यानी काम करने की एनर्जी मिलती है इन्हें, और ये जो है वसा ऊर्जा के स्रोत के रूप में परिवर्तित होकर कार्य करने लगता है। तो क्या आप किसी जंतु या जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो कि अपने शरीर में वसा संचित करते हैं? तो बहुत सारे स्तनधारी जीव ऐसे हैं जो कि अपने शरीर में वसा को संचित करते हैं, जैसे ऊंट, गिलहरी, मगरमच्छ आदि। और एक जीव तो और भी है ना जो आपके घरों में भी होता है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। कौन होता है? यस, छिपकली। देखिए सबके घरों में होती है ना छिपकली। छिपकली को आपने देखा होगा कि सर्दियों में वो अक्रियाशील हो जाती है। आपने देखा होगा कब, वैसे तो वो दिखाई ही नहीं पड़ती, अगर दिखाई भी पड़ती है तो बिल्कुल ऐसी होती है कि जैसे वो मरी हुई लग रही हो। तो इस समय में वो सुप्तावस्था में होती है, अक्रियाशील होती है। तो ऐसे समय में जो उसके शरीर की वसा होती है वो उसके ऊर्जा के स्रोत में कार्य कर रही होती है। समझ में आया ना? वसा हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वसा ऊर्जा भी देते हैं। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा देते हैं। तो क्या समझ में आया कि वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं, और ये जो वसा होते हैं कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। तो लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप वसा ही वसा वाला भोजन खाने लग जाएं और अपने शरीर में बहुत ज़्यादा वसा को इकट्ठा कर लें, तो इससे भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए बहुत उपयोगी होता है, और हमारे शरीर में ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए ये बहुत उपयोगी साबित होता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि वसा के क्या क्या कार्य हैं, लेकिन इस वसा के स्रोत क्या क्या हैं, यानी ये हमें किन भोजन से मिलता है और हमारे शरीर में संचित होता है। तो वो हैं जंतु वसा के स्रोत, यानी 2 स्रोत हैं वसा के, जंतु वसा के स्रोत और पादप वसा के स्रोत। यानी कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जो जंतुओं से जो हमें उत्पाद मिलते हैं
उनसे जब हमें वसा मिलती है यानी वो, और कई पौधों से भी हमें वसा मिलती है तो वो वाले स्रोत। तो इनमें कौन कौन से हैं? एक तो कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? मछली के लिवर का ऑयल होता है। मक्खन या घी, पनीर इत्यादि। दूध एवं मांस से वसा प्राप्त होता है। तो दो चीज़ें ऐसी हैं भोजन की, दूध और मांस, यानी इनसे हमें वसा प्राप्त होती है। फिर पादप वसा के स्रोत भी कौन कौन से हैं? जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नारियल, जैतून एवं वनस्पति तेल। यानी ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं? ये पौधों से मिलती हैं। तो ये पादप वसा के स्रोत हैं। यहाँ पर इन स्रोतों के चित्र भी बनाए गए हैं जिनसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये तो हैं जंतु वसा के स्रोत और ये हैं पादप वसा के स्रोत, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा रखी हैं। ये हैं पादप वसा के स्रोत। तो अब चलिए एक मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं। वो एक्टिविटी क्या है कि जिस प्रकार हमने पिछली वर्कशीटों में कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना जाना था, कि यानी हमें ये पता लगाना हो कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो हमने वो टेस्ट किया। इसी तरह लास्ट वर्कशीट में हमने प्रोटीन का टेस्ट करके देखा था। इस वर्कशीट में हम वसा का टेस्ट करके देखेंगे कि वसा की उपस्थिति को सामान्य परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। कैसे जांचा जा सकता है? तो चलिए सीखते हैं मेरे साथ। क्रियाकलाप है कि वसा का परीक्षण। तो सबसे पहले क्या करना है कि खाने की चीज़ों में वसा की उपस्थिति का परीक्षण हमें करना है। इसके लिए थोड़ा तेल लीजिए और उसे कागज़ पर रगड़िए। कागज़ तैलीय और पारभासी हो जाता है। यहाँ पर पारभासी लिखा है, पारदर्शी नहीं लिखा। पारभासी का मतलब कि हम कागज़ के आर पार नहीं देख सकते, लेकिन वो कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई हमें देने लग जाता है। अगर ऐसा होता है तो हमारे भोजन में वसा है। जैसे मैंने बताया कि वो आप तेल लेके उसको कागज़ पे रगड़ लीजिए तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता। तो अगर ऐसा हो जाता है और तेलीय हो जाता है तो हमारे भोजन में वसा है, वरना नहीं। तो ये टॉपिक अब हमने समझ लिए। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर और अभ्यास करके देखते हैं कि क्या वो हमें प्रश्न के उत्तर समझ में आए हैं या फिर नहीं आए हैं। तो आइए अभ्यास करें। पहला प्रश्न है कि जब किसी खाद्य पदार्थ से लिपटा कागज़ चिकना और पारभासी हो जाता है तो इसका मतलब है कि भोजन में क्या शामिल है? अभी तो हमने समझा। बताइए कि चीनी, प्रोटीन या फिर वसा या फिर आयरन। तो इसका सही उत्तर है वसा। दूसरा प्रश्न है सादृश्य को पूरा करें। सादृश्य का मतलब दोनों में आपस में संबंध है, बिल्कुल वैसे ही हमें सामने वाले को भी करना है। जैसे पहला है सेम प्रोटीन, यानी सेम की फली में हमें प्रोटीन मिलता है, तो मक्खन के साथ क्या आएगा? वसा, क्योंकि मक्खन से हमें वसा मिलती है। फिर तीसरा प्रश्न है कि जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य वसा, प्रत्येक के स्रोत का नाम दीजिए। तो आपको क्या लिखना है? जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य वसा। तो जंतु वसा के जो स्रोत हैं वो है दूध एवं मांस, और पादप वसा के स्रोत हैं मूंगफली। आप यहाँ पर कोई और भी उदाहरण लिख सकते हैं। फिर चौथा है कि अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के प्रत्येक का उदाहरण का नाम बताइए। बुरा वसा किससे मिलता है और अच्छा वसा? तो इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है कि अच्छा वसा तो हमें पनीर से मिलता है और बुरा वसा हमें संसाधित मांस से मिलता है, यानी प्रोसेस मीट से मिलता है हमें बुरा वसा। और पांचवा प्रश्न है कि वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है, सही या गलत? ये सही है, क्योंकि वसा हमें ज़्यादा ऊर्जा देता है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।